हे गाइस, आप सभी का स्वागत है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने अपना एक रिक्वायरमेंट नोटिफिकेशन जारी किया हुआ है, जिसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। इन्होंने अपने इस रिक्वायरमेंट नोटिफिकेशन के माध्यम से बताया हुआ है कि इनके सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, जिसे हम सार भी शॉर्ट में कहते हैं, यहाँ पर ग्रेजुएट, टेक्नीशियन, ट्रेड अप्रेंटिस और वोकेशनल के लिए काफ़ी सारी जो पोस्ट खाली हैं, जिसके लिए भर्ती की जाने वाली है। और यहाँ पर कौन कौन अप्लाई कर पाएगा ये मैं आपको शुरुआत में बता देता हूँ, ताकि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो। यहाँ पर बी.टेक, डिप्लोमा, आईटीआई के जो ट्रेड वाले हैं वे सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर आप लोगों को क्वालिफिकेशन के वाइज हम देखेंगे कि कितना स्टाइपेंड दिया जाएगा, एज लिमिट क्या रखी गई है, और अप्लाई का मोड ऑफलाइन रहेगा। तो कैसे आप लोगों को अप्लाई करना है, कहाँ पर और कब तक के भेजना होगा, ये मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर बताने वाला हूँ। सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। एक और बात, अगर आप ऐसी जॉब की इन्फॉर्मेशन पाते रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी आप दबा सकते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हो सकता है कि कुछ इन्फॉर्मेशन अगर इस वीडियो में छूट जाए तो मुझे आप कमेंट के माध्यम से भी पूछ सकते हैं, या फिर नोटिफिकेशन का भी लिंक आप लोगों को नीचे में मिल जाएगा। अब हम देखते हैं, सबसे पहले मैं ग्रेजुएट लोगों के लिए, फिर हम धीरे धीरे बढ़ेंगे टेक्नीशियन, फिर आईटीआई वालों और वोकेशनल पोस्ट के लिए। तो ग्रेजुएट के लिए बी.टेक के लिए कौन कौन से डिसिप्लिन यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं वो हम देख लेते हैं। टोटल 8 डिसिप्लिन है यहाँ पर: मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन, कंप्यूटर साइंस, सिविल, केमिकल और एरोनॉटिकल। तो टोटल 8 डिसिप्लिन है। अगर आप लोगों का यहाँ पर डिसिप्लिन का नाम आ रहा है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। स्टाइपेंड कितना दिया जाएगा आप लोगों के सिलेक्शन के बाद में, तो 9,000 पर मंथ आप लोगों को दिया जाएगा। ड्यूरेशन 1 ईयर का रहेगा। अब हम देखते हैं टेक्नीशियन के लिए। टेक्नीशियन में डिप्लोमा का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए आप लोगों का, और कौन से डिसिप्लिन के साथ में, तो वो ये है: मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रॉनिक एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, कंप्यूटर साइंस, सिविल, केमिकल, ऑटोमोबाइल एंड फोटोग्राफी। तो टोटल यहाँ पर 9 डिसिप्लिन्स हैं और इन लोगों को 8,000 रुपये पर मंथ स्टाइपेंड दिया जाएगा। ड्यूरेशन 1 ईयर का रहेगा। और अप्रेंटिसशिप का एक फ़ायदा ये रहता है कि आप लोगों से जो है जो आप लोगों का फ्रेशर्स का टैग हट जाता है। आईटीआई के बारे में अब देखते हैं। आईटीआई ट्रेड अप्रेंटिस, तो फिटर, केमिकल, मोटर मैकेनिक, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, जिसे हम आरएसी भी कहते हैं, इतने डिसिप्लिन वाले अप्लाई कर सकते हैं। स्टाइपेंड 8,050 रुपये पर मंथ दिया जाएगा। इसका भी ड्यूरेशन 1 ईयर रहेगा। अब हम देखते हैं वोकेशनल के लिए 10+2, जिसे हम बोलते हैं नर्सिंग मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर, दूसरा मेडिकल लैब टेक्नीशियन और तीसरा है कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी। ये 3 डिसिप्लिन है यहाँ पर। इन लोगों को स्टाइपेंड 7,000 रुपये पर मंथ दिया जाएगा। ड्यूरेशन 1 ईयर का रहेगा। तो देखा जाए तो सारे ही लोगों के लिए 1 ईयर का यहाँ पर ड्यूरेशन है। अब हम देखते हैं आगे। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में हमने बात कर ली थी ग्रेजुएट, टेक्नीशियन और आईटीआई और वोकेशनल के लिए। फिर भी आप लोग यहाँ पर एक बार और चेकआउट कर सकते हैं। तो मिनिमम परसेंटेज का मैं क्राइटेरिया बता देता हूँ। सारे लोगों के लिए मिनिमम 60% रखा गया है। आप लोगों का 60% होना चाहिए, अन्यथा आप लोग अप्लाई नहीं कर सकते। अब हम आगे चलते हैं। जनरल कंडीशंस में देखा जाए तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर बताया गया है कि जो आप लोगों का 2020 या फिर इसके बाद में कंप्लीट होना चाहिए, कोई भी क्वालिफिकेशन हो, चाहे ग्रेजुएट हो या फिर डिप्लोमा हो या फिर आईटीआई हो या फिर वोकेशनल हो, तभी आप लोग यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। एज जो है आप लोगों की 14 साल से नीचे नहीं होनी चाहिए, और जो काउंट की जाएगी 31/10/2022 से ये काउंट हो रही है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम देख लेते हैं कैसे आप लोगों को अप्लाई करना है, किस एड्रेस पर भेजना है, कब तक के आप लोग भेज सकते हैं। तो यहाँ पर जो इनका रजिस्टर्ड जो पोस्ट का जो एड्रेस है वो फुल लिखा हुआ है। द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर से लेकर के यहाँ पर आप लोगों का तिरुपति डिस्ट्रिक्ट, आंध्र प्रदेश 524124, ये इसका पिन कोड रहेगा। यहाँ तक के आप लोगों को एड्रेस पूरा जो या इसी एड्रेस पर भेजना है। कब तक के भेजना है, तो 31 अक्टूबर 2022 या फिर इसके पहले में। तो ये एड्रेस हो गया और ये डेट हो गई। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये जो फॉर्मेट है 2 पेज का है। मैंने आपको नीचे में लिंक दे के रखा हुआ है, जैसे कि बता दिया। तो यहाँ पर आप लोग आ जाइए, अपनी फ़ोटो इसी फॉर्मेट में आप लोगों को जो अपना भेजना होगा। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं वो भी हम बात कर लेंगे, पहले आप देख लीजिए। तो यहाँ पर जो भी आप लोगों का बी.टेक, इसमें आप लोगों को टिक कर देना है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर आप लोग डिप्लोमा के लिए भर रहे हैं तो यहाँ पर टिक कर दीजिए, और साथ ही साथ क्वालिफिकेशन भी यहाँ पर आप लोग को डाल देना होगा। अपना नेम डाल दीजिए, डेट ऑफ बर्थ,
मैरिटल स्टेटस, नेशनलिटी इंडियन डाल देना है, एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन वो डाल दीजिए, ईमेल आईडी ये जो बेसिक्स की जानकारियाँ हैं। उसके बाद में ये 9वां जो पॉइंट है इसको आप लोगों को अच्छे से फिल करना होगा, क्योंकि इसी के बेस पर आप लोगों को वहाँ पर स्लॉट लिस्ट किया जाएगा। क्योंकि एग्ज़ाम तो हो नहीं रहे हैं, तो आप लोगों को अच्छे से यहाँ पर जो भी अपनी इन्फॉर्मेशन डाल देनी, कौन सा एग्ज़ाम पास किए हैं, यूनिवर्सिटी कौन सी थी, पासिंग है ईयर, क्लास परसेंट, या फिर और यहाँ पर आप लोगों का CGPA जो भी है आप लोगों का वो यहाँ पर डाल दीजिए, और फिर मेन सब्जेक्ट क्या रहा है वो डाल देना है। आर यू अंडर गोइंग अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, इसको नो डाल देना है। अगर आप लोग कर रहे हैं तो फिर यहाँ पर उसका जो भी डिटेल्स है आप लोगों का वो यहाँ पर फिल कर सकते हैं आप लोग। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन डालने के बाद में अपना साइन वगैरह सब कर देना है, और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं तो वो यहाँ पर लिस्ट दी गई है। ठीक है, सभी का एक एक जेरॉक्स आप लोगों को कर देना है, और साथ ही साथ ये सेल्फ अटेस्ट होने चाहिए। तो ये हो गई पूरी जानकारी कैसे आप लोगों को फॉर्म डालना है, कब तक के डालना है, एड्रेस भी मैंने बता दिया है। फिर भी कोई डाउट हो रहा है आप लोगों के मन में तो मुझे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट जॉब की इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।